बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। के अंतर्गत पहला है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न 2, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बी, आग पर नियंत्रण। प्रश्न 3, चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पे रखते हैं। दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता है के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। अ, कागज के कप को दी गई ऊष्मा का चालन द्वारा जल में चली जाती है। ब, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त दोनों कथनों में सत्य है, तो इसका आंसर है सी, कथन अ तथा ब दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 4, अम्लीय वर्षा हो सकती है, तो इसका आंसर है बी, कोयले और डीजल जलने से। प्रश्न 5, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषण उत्सर्जित होगा? तो इसका आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है, ईंधन के ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका उत्तर है किलो जूल प्रति किलोग्राम। दूसरा है, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको तक गर्म करना आवश्यक है, तो ज्वलन ताप। तीसरा है, सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा होता है, तो कम। पांचवा, मोमबत्ती की ज्वाला का क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, तो बाह्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, यहाँ 2 मोमबत्तियों के चित्र दिए हैं। चित्रानुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो बी जार वाली मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन दहन क्रिया के लिए आवश्यक घटक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है। प्रश्न 4, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में किसे जलाना आसान होगा और क्यों? उत्तर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि सूखे कागज का ज्वलन ताप गीले कागज की अपेक्षा कम होता है। प्रश्न 5, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। उत्तर, दहन के लिए वायु, ऑक्सीजन, न्यूनतम आवश्यक ताप एवं दहनशील वस्तु का होना आवश्यक है। प्रश्न 6, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए।
उत्तर, यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आपस में बदल दिया जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे हिमनद पिघल जाएंगे एवं समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तथा तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त या स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे। प्रश्न 7, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब हम पटाखे को जलाते हैं तो एक अभिक्रिया होती है जिससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, जिसे विस्फोटक कहते हैं, जबकि एलपीजी को जलाने पर विस्फोटक अभिक्रिया नहीं होती, इसलिए कोई आवाज नहीं होती। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन हैं? उत्तर, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती है क्योंकि कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। प्रश्न 9, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो विद्युत उपकरण में लगी आग को जल से बुझाने पर करंट लगने का खतरा है एवं पेट्रोल जल से हल्का होता है, अतः जल पेट्रोल के नीचे चला जाता है एवं पेट्रोल ऊपर जलता रहता है। इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करेंगे। प्रश्न 10, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीयमान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ, तो कारण दीजिए। उत्तर, अधिक ऊष्मीयमान एवं प्रदूषण रहित होने के कारण यह अच्छा ईंधन हो सकता था, किंतु इसका ज्वलन ताप बहुत कम है, अतः इसमें स्वतः दहन की संभावना अधिक होगी, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन नहीं है। प्रश्न 11, यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। उत्तर, यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो वह स्वयं आग पकड़ सकता है। ऐसी स्थिति में होने वाला दहन स्वतः दहन कहलाता है। श्वेत फास्फोरस का कमरे के तापमान पर स्वतः जलना इसका उदाहरण है। प्रश्न 12, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। उत्तर, जब हम ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं तो यह बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यह कण दमा जैसे श्वास रोग का कारण बनते हैं। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो अत्यंत विषैली होती है। इस गैस के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, कारण स्पष्ट कीजिए। दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? उत्तर, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं एवं जो पदार्थ वाष्पित नहीं होते वह ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं। मोमबत्ती पिघलकर वाष्पित होकर ऊपर उठती है, इसलिए ज्वाला का निर्माण होता है, जबकि कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? उत्तर, सभी ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होता है।
पदार्थों को जलाने के लिए उनके ताप को उनके ज्वलन ताप तक लाना पड़ता है। इसलिए अधिक ज्वलन ताप वाले पदार्थों को कम ज्वलन ताप वाले पदार्थों की तुलना में जलाना कठिन होता है। प्रश्न 14 निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है। इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, कोयला एवं डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाती है तथा अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। यह अम्लीय वर्षा ताजमहल के संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करके इसे नुकसान पहुंचा रही है और इसका रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है। इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? उत्तर, ताजमहल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें वायु प्रदूषण को कम करना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे एवं ईंधन के रूप में कोयला एवं डीजल का प्रयोग बंद कर इसके स्थान पर इसके वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढना होगा। प्रश्न 15 बूझो व पहली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? उत्तर, बूझो की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला का ऊपरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है और आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है। इसलिए पहली की फुलझड़ी देर से आग पकड़ेगी। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र हैं। प्रोजेक्ट 1, बूझो व पहली का घर शाला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते व ले जाते हैं तथा पहली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहली के पिताजी को प्रतिदिन शाला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। नंबर 1, अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में, पहली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में। तो एक सप्ताह में, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में, चूंकि विद्यालय सोमवार से शनिवार 6 दिन लगेगा, इसलिए 6 गुणित 1/2 तो 3 लीटर और पहली के पिता द्वारा 6 गुणा 2 बराबर 12 लीटर। फरवरी 2024 में, तो फरवरी 2024 में 28 दिन थे, इसलिए 28 गुणा 1/2 बराबर 14 लीटर और 28 गुणा 2 बराबर 56 लीटर। नंबर 2, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 107 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो बूझो के पिता द्वारा 107 गुणा 3 बराबर 321 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 93 रुपये है, तो पहली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? 93 गुणित 12 बराबर 1116 रुपये का डीजल खर्च होगा। नंबर 4, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? तो डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए हम CNG गैस का उपयोग करेंगे अथवा बैटरी चालित वाहनों का उपयोग करेंगे। प्रोजेक्ट 2, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है।
इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर, हमारे आसपास के अधिकांश घरों में एलपीजी गैस का उपयोग कर खाना पकाया जाता है। सिर्फ 2 घरों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इनमें से लकड़ी का ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। ब, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर, लकड़ी, कोयला एवं पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यह सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। इनको बंद कमरों में जलाने से दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। उसके अलावा कोयला और डीजल सल्फर डाइऑक्साइड व पेट्रोल नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं जो वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 5 के साथ पुनः मिलेंगे।